समझो। कहा कुंभज कहा सिंधु अपारा, कहा कुंभज कहा सिंधु अपारा। बोली बहना रानी जी, आपने अगस्त ऋषि का नाम सुना है? बोली हाँ सुना तो है। तो अगस्त ऋषि कितने बड़े होंगे? बोले कितने बड़े क्या, जैसे सब लोग होते हैं वैसे वो भी होंगे। तो जब सब लोगों के आकार के ही कुंभज ऋषि होंगे तो ये भी तो सुना होगा कि कुंभज ऋषि ने अपार समुद्र का नाश कर लिया था। हाँ सुना तो है। तो कहा कुंभज कहा सिंधु अपारा, कहा इतने बड़े कुंभज ऋषि और कहा अपार समुद्र। जब ये संभव हो सकता है तो सब कुछ संभव हो सकता है। फिर आप इस बाल बराल को देखकर ऐसी असंभावनाएं क्यों व्यक्त करती हो रानी? कहा कुंभज कहा बाल मराला, सो शिव सुजस सकल। कहा कुंभज कहा सिंधु अपारा, शोक्यो सुजस सकल संसार। मुनि अगस्त अपार समुद्र का कोई साम्य है क्या? लेकिन सामान्य से दिखने वाले अगस्त मुनि ने सारा समुद्र सोख लिया था, किंतु सुयश हमारे संसार में उनका छाया हुआ है। रवि मंडल देखत लगुलाग, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। और रानी महोदया एक बात का और भी जवाब बता दो। सूर्य देवता जब अरुणाचल प्रदेश में निकलते हैं तो जितना बड़ा हमारा संसार है जहाँ हम खड़े हैं, उस संसार के सामने उनका आकार कितना बड़ा दिखता है? छोटा सा दिखता है। भाई पूरा संसार जितना मेरी दृष्टि में ही आ रहा है उतना ही मान लो, तो उसके आगे जो सूर्य का उदय हो रहा होता है वो सूर्य भगवान कितना बड़ा गोला सा दिखते हैं कि नहीं? तो वही कह रहे, उदाहरण दे रही है, बड़े अच्छे अच्छे उदाहरण दे रही है उनकी सखियां। कहते रवि मंडल देखत लगुलागा, आकाश मंडल में उदय होता सूर्य देखने में तो इतना ही बड़ा लगता है, इससे ज्यादा बड़ा नहीं लगता है, लेकिन उसका प्रभाव क्या होता है? बोले उदयताश त्रिभुवन तम भाग। लेकिन इतना बड़ा सूर्य एक कोने में संसार के, और जैसे उदित होता है तो पूरे लोक का अंधियारा भग जाता है, फिर कहीं अंधेरा रहता है नहीं। तो जैसे उस छोटे से सूर्य में ये ताकत है कि वो पूरे त्रिभुवन के अंधकार को भगा सकता है, ऐसे ही ये देखने में छोटे लग रहे हैं। इनको छोटा न समझो, राम जी है, इनको छोटा न समझो। इनकी महिमा, इनका प्रभाव बहुत अपार है। देवी मंत्र परम लघु जाश बल, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत्त गजराज कहूं, बस कर आए कुश खर्ब। और भी उदाहरण देती है। बोले मंत्र कितना बड़ा होता है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 5 अक्षर का मंत्र है, और पंचाक्षर मंत्र का कोई हृदय से भाव से जप करे तो तीनों लोकों के स्वामी भगवान शंकर उसके अधीन हो जाते हैं। तो भगवान शंकर बड़े हैं कि मंत्र बड़ा? मंत्र तो इतना ही बड़ा है देखने में, 5 अक्षर लिखने में इतनी जगह लगती है, इतनी जगह में ओम नमः शिवाय लिखने में आ गया। लेकिन वह लिखा हुआ मंत्र पूरे तीनों लोकों के स्वामी महाराज भोलेनाथ को अधीन अपने कर लेता है, उसमें ये शक्ति है। मंत्र परम लघु जाशु बल,
विधि हरिहर सुर सर्व महामत्स्य गजराज कहूं। एक हाथी कितना बड़ा होता है और अंकुश कितना बड़ा होता है जो उसको अनुशासित करता है। अंकुश तो इतना ही बड़ा होता है, इतना विशाल हाथी, इतना बड़ा अंकुश, और उसको अपने अधीन कर लेता है। तो राम जी को शकल से देख करके, आकार से देख करके इनके बल का, इनके प्रभाव का अनुमान आप मत लगाओगे ना। बोले काम कुसुम धनु सहायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। काम कुसुम धनु सहायक लीने। कामदेव पुष्पों का धनुष लिए रहते हैं और उस कोमल पुष्प धनुष से क्या कर डालते हैं? बोले सकल भुवन अपने बस कीने। जिस समय भगवान शंकर के ऊपर अथवा तो नारद जी के ऊपर ये दोनों कथाएं हो चुकी, कामदेव ने अपना प्रभाव दिखाया था, तो केवल नारद जी या शंकर जी को प्रभाव पड़ा था या पूरे संसार को पड़ा था? पूरे संसार में, बोले जड़ से चेतन तक समस्त संसार काम के अधीन नजर आया था कि नहीं आया था? तो काम का धनुष इतना बड़ा कामदेव के पास, और वो भी पुष्पों से निर्मित है। उसमें कोई अपनी शक्ति नजर आती है? नहीं, लेकिन शक्ति इतनी है कि तीनों लोकों के लोगों को अपने प्रभाव में ले लेता है। सकल भुवन अपने बस कीने, देवी तजिय संसो अस जानी। सखिया कहती है सुनैना मैया से, हे देवी, मेरे इन उदाहरणों पर विचार करते हुए ऐसा संशय मन से निकाल दो। भंजब धनुष राम सुनो रानी। रानी सुनो, मेरा विश्वास है कि इस धनुष का भंजन राम ही करने वाले। सखी बचन सुन भई परतीति। जब सखी ने इतने विश्वास पूर्ण वचन कहे तो थोड़ा मन में भरोसा जगा। भई परतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। अब राम जी के प्रति जो भाव था बदल गया और विषाद भीतर का मिट गया, और प्रतीति होने के बाद राम जी के साथ प्रीति बढ़ गई। यही तो सिद्धांत लिखा है ना गोस्वामी जी ने आगे, कि बिनु जाने न होई परतीति, बिना प्रतीति होई नहीं प्रीति। ऐसे ही है ना? तो प्रीति तो जब प्रतीति होती है तब होती है। आपके बगल में दारा सिंह की समकक्षता का कोई पहलवान बैठ जाए बस में, बस की एक सीट में आप बैठे हो, बगल में वो बैठा है, अब वो थोड़ा शरीर से सख्त है, आप तो आपको दबाए हुए है। थोड़ी देर के बाद आप कहते हो सही से बैठो यार, कैसे बैठे हो? क्यों? आपको पता ही नहीं कि वो दारा सिंह बैठे हैं। आप अभी उससे परिचित नहीं हो, उसके प्रभाव से परिचित नहीं हो, इसलिए आपकी भाषा असंयमित है। लेकिन फिर किसी ने बताया, अरे आया उसी समय, और अरे दारा सिंह जी आप कहाँ जा रहे हैं? आप यहाँ बैठे। अब तो आपको भी पता चला कि ये तो दारा सिंह बैठे हैं। तो अब टोन बदल जाएगा कि पहले वाला रहेगा? अब बदल जाएगा। अब दारा सिंह जैसे लगने लगेंगे। अब नहीं कहोगे कि उधर किसको है, अब आप सम्मान से खुद ही खिसक जाएंगे। इसी को कहते हैं कि बिन प्रतीत होई नहीं
प्रीति, जब तक प्रभाव से परिचय नहीं होगा तब तक प्रेम नहीं होगा। और जैसे ही आपके साथ बगल में बैठ जाए एक आदमी, दारा सिंह से ही चलो पहलवान है, कोई और एक व्यक्ति अप टू डेट पढ़ा लिखा लगता है, अच्छा वेशभूषा में है, और आके बैठ गया। अब जितनी शरीर का वजन आपका उतना ही लगभग उनका है, महोदय का, बैठे हुए हैं। और आप जैसे मर्जी वैसे उनसे झोंके चले जा रहे हो। थोड़ी देर के बाद परिचय हुआ कि साहब आप रहते कहाँ हो, आप कौन हैं, कहाँ हैं, क्या काम करते हो? तो उसने कहा कि मैं इस जिले का डीएम हूँ। और जैसे ही चलेगा पता कि ये इस जिले के डीएम है तो हवा निकल जाएगी, बचेगी है? हवा निकल जाएगी। और फिर तो अरे सर आइए, अरे साहब आपके बगल में बैठने का सौभाग्य मिला है, तब आपको अपना सौभाग्य नजर आएगा। तो ये प्रेम कहां से उमड़ पड़ा? उसके प्रभाव को जानकर। इसी को कहते हैं कि बिन परतीत होई नहीं, पहले पता तो चले कि ये कौन है। तो जब देवी सुनैना को पता चला कि अरे ये तो त्रिभुवन के स्वामी है, इतने इतने उदाहरण दे दिए हमारी सखी ने, इसका मतलब कि ये कोई अलौकिक शक्ति है, ये हमें समझना चाहिए। और जब ये भीतर से भरोसा जगा तब रामई, तो मटा मीठा विषाद बढ़ी अति प्रीति, हृदय का विषाद मिट गया। अब उनको अनुभव हो गया कि हाँ ये काम ये कर सकते, और प्रेम उनके प्रति उमड़ने लगा। फिर तब रामई बिलो की बैदेही, उसी समय मां सीता की दृष्टि भी राम की तरफ पड़ी। सभय हृदय बिनवत एहिते, और जब आपके ऊपर महादारुण पड़ा हो, ऐसा परीक्षा का समय आया हो कि हे भगवान अब हमें फेल न कर देना, तो उस समय मति में इतना चंचलता होती है कि मति एक जगह नहीं टिकती है। वैसे आपने पूरे जीवन ससंकल्प किसी एक इष्ट को पूजा है, किसी एक इष्ट को संकल्प सहित पूरे जीवन आपने पूजा है कि हम तो शंकर जी को ही सबसे ज्यादा चाहते हैं, या हम विष्णु जी को सबसे ज्यादा चाहते हैं। जब भी कभी इष्ट के सुमिरन की बात आती है मन में, तो उन्हीं की तस्वीर सामने आ जाती है। लेकिन कभी ऐसा आ गया समय कि जब आपके भीतर विवहलता, चंचलता, व्याकुलता अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अत्यंत उच्च स्तर पर पहुंच गई हो, तब फिर मन इतना चंचल और विचलित हो जाता है कि वही इष्ट केवल याद नहीं आता है, फिर तो ये भरोसा तक उड़ जाता है मन से कि जाने इन्हीं इष्ट को याद करते रहे तो काम बनेगा कि नहीं बनेगा। फिर लगता है शंकर जी, भोलेनाथ, भगवान, हनुमान जी, देवी मैया, जो कोई भी सबसे बड़े हो, ये भरोसा उठ गया कि कौन सबसे बड़ा है। जो कोई भी सबसे बड़े हो, महाराज आपसे प्रार्थना है कि मेरा काम बना देना है। मन विचलित है, चंचल है, एक जगह ठहर ही नहीं रहा है कि किससे मेरा काम बन जाएगा। तो सीता जी की भी स्थिति यही है, राम जी को पाने को लेकर इतना आकुल, व्याकुल और चित्त उनका चिंतित है कि क्या कहती हैं, बोले तब रामई बिलो की वैदेही, राम जी की ओर देखती हैं और सभय हृदय, भय बहुत है भीतर कि काम बनेगा कि नहीं बनेगा। सभय हृदय बिनवती जेहि तेहि, जिसको मन में आता है उसी की विनय करने लगती हैं। कभी गणेश जी, कभी पार्वती मैया, तो कभी देवी लक्ष्मी जी, तो कभी किसी को, कभी किसी को, और सबको वो विनय करती हैं। मन ही मन मनावय कुलानी, मना तो सबको रही है लेकिन व्याकुलता भीतर की नहीं मिट रही है।
क्योंकि लक्ष्य जो सामने है, जो वो पाना चाहती है, उसको लेकर एक निष्ठ नहीं हो पा रही, एक विश्वास जो है वो दृढ़ नहीं हो पा रहा कि ये हो ही जाएगा। क्योंकि सबकी बातें सुन करके थोड़ा विश्वास डगमगा रहा है। मन ही मन मनावय कुनानी, ओ प्रसन्न महेश भवानी। हे प्रभु भोलेनाथ, दिगंबर भगवान शंकर, विश्वात्मा, जगत जनक, प्रसन्न हो जाओ। हे माता पार्वती, आपकी प्रार्थना में करती हूँ, आप प्रसन्न हो जाओ। गणनायक वरदायक देवा, शंकर जी से काम नहीं चला तो तुरंत पार्वती जी पर आ गई, और फिर मन उधर से खिसका। सोचिए ऐसा ना हो कि गणेश जी छूट जाए तो वही काम बिगाड़ दे। तो गणनायक वरदायक देवा, गणेश जी ने कहा कि पिताजी को तो स्मरण कर लिया, माताजी का भी कर लिया, अब हम ही कहे के लिए छूटे जा रहे तो आपने हमारा भी कर लिया। लेकिन हमारा स्मरण करते समय देवी ये तो ध्यान रखा होता कि काम क्या है। तो बोली काम ये है महाराज, गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीनिय तू सेवा। मैंने आज तक जितनी आपकी सेवाएं की है, जो भी पूजा अर्चना, जो भी आपकी भक्ति मेरे हृदय में आपके प्रति रही है, तो बोले क्या करना है। बोले बार बार विनती सुन मोरी, मैं बार बार आपसे एक ही प्रार्थना कर रही हूँ महाराज, एक ही विनती है आपसे। क्या। बोले करो चाप गरुता अति थोरी, इस धनुष को हल्का कर दो आप। क्या कर दें। बोले हल्का कर दो। बोले तब तो अच्छा आदमी चुन लिया आपने इस काम के लिए, हम तो खुद ही भारी भरकम शरीर वाले, और इतने भारी भरकम शरीर वाले से हल्का करने का काम आप करवाना चाहती हो देवी। सोचा तो होता कि कोई हल्का फुल्का आदमी चुनती इसके लिए, आपने हमारा चुनाव कर लिया। बोले आप में विशेषता है महाराज, ऐसे नहीं चुनाव कर लिया आपका चुनाव सोच समझ करके किया है। क्या विशेषता है। बोले आपको हल्के होने की कला आती है। अच्छा, ये आपको कैसे पता। बोले इतना बड़ा मुसवा, चूहा कितना बड़ा होता है, अब उसके आप ऊपर बैठ जाते हो, अब उसको कोई समस्या नहीं, वो आपको लिए भागता घूमता रहता है। तो ये कला आपको नहीं आती तो वो कैसे आपका भार ढो लेता। तो बोली करो चाप गुरुता थोरी, इसलिए आप उसी कला को इसमें अप्लाई करो और इसको हल्का कर दो। देखी देखी रघुबीर तन सुरमना वीर। और कितना भी कॉन्फिडेंट हो आदमी, अपने लक्ष्य के प्रति कितना भी सहज हो, एक बच्चा जो इतनी पढ़ाई करता है, इतनी पढ़ाई करता है कि खुद शिक्षक भी उसके कक्षा के जो है वो भी कहते हैं कि इसके 75% से नंबर कम आने वाले नहीं है, तो क्या वो निश्चिंत हो जाता है। नहीं, परीक्षा जैसे जैसे निकट आती है उसकी विह्वलता, व्याकुलता, बेचैनी बढ़ती चली जाती है। जब शिक्षक भी जिम्मा ले रहे हैं और उसकी पढ़ाई इस स्तर की है कि वो चूक नहीं होने वाली है, पास ही होगा, और 75 क्या 80% नंबर आएंगे, 90 से ऊपर आएंगे, ये बात सबको लगभग तय हो चुकी है, तो फिर व्याकुलता नहीं होनी चाहिए। लेकिन नहीं, जब परीक्षा की घड़ी आती है तो व्याकुलता होती ही है। तो यही व्याकुलता सबके मन में इस समय छाई हुई है। सीता जी कहती हैं कि बारू बारू बिनती सुन मोरी, करो चाप गरुता थोरी।
देखी देखी रघुबीर तन, देखी देखी रघुबीर तन, सुर मनाव धरि दीन। देवताओं ने भी देखा नीचे का दृश्य, तो ऊपर है ना ड्यूटी में, पुष्प वर्षा में ड्यूटी लगी है ना इनकी, तो वहां से देख रहे हैं। देखी देखी रघुवीर तन, सुर मनाव धरि दीन, भरे विलोचन प्रेम जल, काबली शरीर। देवताओं के नेत्रों में प्रेम का जल है, प्रभु के प्रति अत्यंत अनुराग है, शरीर रोमांच से भरा हुआ है, शरीर में रोमांच होता है, जाने क्या हो जाए, जाने कब होगा, क्या होगा, इस बात की व्याकुलता है। देवता भी धैर्य नहीं रख पा रहे हैं। नीके निरखी नयन भरी शोभा, विदुपन सुमिरी बहुरी मन क्षोभा। देवी सीता अपने पिता के प्रण को याद करती है कि हमें मिली थी आपको इतना कठिन प्रण लेने के लिए। ये प्रण याद करती है तो भीतर से क्षोभ पैदा हो जाता है। पितुपन सुमिरी बहुरी मन क्षोभा, आहा तात दारुण हट ठानी। पिताजी आपने बड़ा कठिन हट कर लिया है, बहुत कठिन हट आपने कर लिया है। आहा तात दारुण हट ठानी, समझत नहीं कछु लाभ हानि। आपने लाभ हानि सोचा ही नहीं कुछ कि आखिर मेरी बिटिया है, क्या होगा इसका। समझत नहीं कछु लाभ हानि, आगे पीछे आपने बिल्कुल सोचा ही नहीं। और कितना दारुण, कितना कठिन प्रण आपने ले लिया। सचिव सभय सिख देखे न कोई, इतने इनके मंत्री हैं, इतने सचिव, कोई इनको शिक्षा क्यों नहीं देता। कोई तो जाके इनका कान फूंक दे कि महाराज काहे चित्त पकड़े बैठे हो। सचिव सभय सिख दे न कोई, लेकिन सब डर रहे हैं कि ये जनक जी हैं, ये छोड़ेंगे नहीं जब उनकी सीधी सलाह हम अगर देने जाएंगे। प्रण छोड़ देना ये कोई अच्छी सलाह थोड़ी है। जब कोई प्रण छोड़ देने की सलाह देने जाएगा तो जनक जी का क्रोध देखना पड़ेगा। इस डर से कोई ये सलाह देने भी नहीं जा रहा है। बुध समाज बड़े अनुचित होई, क्योंकि हमारे मंत्री जानते हैं कि विद्वानों की सभा में बैठने वाले जनक जी कल को अपना मुंह कैसे दिखाएंगे। इसलिए सचिव गण भी यह सलाह देने नहीं जा रहे हैं। कहाँ धन पुलिसो चाही कठोरा, कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा। कहाँ धन पुलिसो चाही कठोरा। यहाँ वज्र का नाम लिया है सीता जी ने, क्योंकि जो वज्र है और गांडीव है, अजगव है, ये सब एक ही बाप के बेटे हैं कि नहीं है। ये एक ही जाति के हैं, सब भाई बहन हैं आपस में। तो कहती है कि वज्र का नाम तो सुना ही होगा। वज्र तो इतना कठोर होता है। हम लोग तो बातचीत में कहते थे बिल्कुल वज्र की काया है, नहीं बोलते हैं। तो वज्र की काया जो हम लोग भाषा के शब्द के तौर पे बोलते हैं, इस वज्र की काया का मतलब वज्र की काया, और वज्र का मतलब है कठोरता से, कठोर का पर्याय है वज्र। तो कहाँ धनु पुलिस चाही कठोरा,
कहा तो वज्र से भी बढ़कर कट दिए धनुष, कहा श्यामल मृदुगात किशोरा, और कहा ये सांवला सलोना बालक विधि के ही भांति धरोर धीरा, सिरस सुमन कन बोधिय ही बेदिय हीरा। सुरस सिरस सुमन, सिरस एक पुष्प का नाम है। अब वो इस समय देखने में आता नहीं तो उसको कैसे समझाया जा सकता है। कहने का अर्थ है सिरस का पुष्प, कवियों ने जहां जहां भी इसका उदाहरण दिया है अत्यंत कोमलता के लिए इसका उदाहरण दिया जाता है, सिरस का पुष्प। तो सिरस के पुष्प से यहाँ पर तुलना की है, सिरस सुमन कन बेदिय हीरा। तो सिरस जो है अत्यंत कोमलता के प्रतीक के रूप में है और हीरा अत्यंत कठिनता के प्रतीक में होता है। हीरा ही है जिसका एक कण मात्र होल्डर में लगा होता है और उसी होल्डर को ऐसे कर दिया जाता है तो मोटा से मोटा शीशा कांच भी फक से कट जाता है, इतना कठोर हीरा होता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं के ही विधि के ही भांति धरो पुर धीरा। सीता जी का वचन है कि आखिर किस तरीके से अपने धीर धारण करूं मैं, सिरस सुमन कन बेदिय हीरा। ये कैसे विश्वास कर लूं कि सुमन कौन सा सिरस का पुष्प हीरा को बेद देगा, ये विश्वास कैसे हो जाए। सकल सभा के मति भई भोरी, अब मई शंभु चाप गति तोरी। ये लगने लगा कि यह पूरी सभा जैसे स्तब्ध हो गई है, सोचना समझना ये सबका बंद हो गया है, सबकी मति स्थिर हो गई है, सोच समझ नहीं किसी को आ रहा है। निज चढ़ता लोगन पर डारी, अब मोई शंभु चाप गति तोरी। सीता जी कहती है कि हे धनुष देवता, अब आप ही का सहारा है, आप मारो आप तारो, आपके अलावा मेरा और कोई रखवाला नहीं है। निज जड़ता लोगन पर डारी, जो आपको उठाने आए हैं अपना वजन थोड़ा थोड़ा सबको बांट दो और आप हल्के हो जाओ। होई हरु रघुपति निहारी, हरु माने हल्के, हरुआई शब्द आया ना लंका दहन में जब हनुमान जी ने किया है, तो हरु माने हल्का होता है। पहले भारी हुए हनुमान जी फिर हल्के हो गए। यहाँ भी हरु शब्द आया है तो निज जड़ता लोगन पर डारी, हो हरु रघुपति निहारी। आप धनुष की तरफ इशारा करते हुए बोलती है सीता जी के हे धनुष देवता, आप हल्के हो जाओ, आप इस समाज को अपना थोड़ा थोड़ा वजन सबको बांट दो। मेरे रघुवीर जी को, मेरे रघुनाथ जी को, मेरे राघव को देखो और उनको देखते हुए उनके अनुकूल बन जाओ। अति परिताप सी मन माही, सीता जी के हृदय में बड़ा संताप है, बहुत जल रही है भीतर से। लवन में जुग सम न सिराही, लव निवेश जुग सम जाही। लव माने छोटा से छोटा समय की इकाई का नाम है, निवेश भी उतनी देर को जितनी देर में पलक झपट से होती है, इतनी देर के समय सीता जी के लिए युग जैसा बीत रहा है। जब बहुत अधिक दुख होता है हमें आपको तो समय काटे नहीं कटता है, फिर लगता है कि 1 घंटा 1 दिन के बराबर हो गया। तो ऐसे ही सीता जी का जो समय है वो इससे भी ज्यादा लंबा हो गया है। लव और निमेष जैसी इकाई समय की वो उनको एक एक युग की तरह लगती है। प्रभु चितई पुनि चितव मही,
राजत लोचन लोल। कभी रघुनाथ जी की तरफ देखती है सीता जी और कभी भूमि की तरफ देखने लगती हैं। भूमि की तरफ क्यों देखती हैं? क्योंकि भूमिजा है ना, वो माता की तरफ देखती है। भूमि से उत्पत्ति है उनकी, भूमि उनकी माता है। वैसे तो भूमि हम सबकी माता है, लेकिन सीता जी तो अयोनिजा है, उसी से प्रकट हुई है, भूमि से ही प्रकट हुई है। तो अपनी माँ की तरफ देखती है कि माता आप तो रक्षा करो मेरी। माँ से ज्यादा ममता किसमें होती है भला? तो आप तो कम से कम मेरी तरफ हेरो। आदि बोले प्रभु चितई पुनि चितव मही। मानो अपनी माता से कहना चाहती है कि इनको देखो, ये आपके दामाद हैं। पृथ्वी माता की तरफ देखती हुई माता सीता कहना चाहती है कि हे भैया, ये आपके दामाद खड़े हैं होने वाले, इनके मुंह की तरफ देखो ना। प्रभु चितव पुनि चितव मही राजत लोचन लोल। खेलत मन सिज मीन जुग चरु विधि मंडल डोल। मारो चंद्रमणि चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां खेल रही हो। सीता जी के चंचल नेत्र इसी तरह के प्रतीक होते हैं। वो चाहती कुछ और है, लेकिन उनको अपने लक्ष्य पर आशंका नजर आती है, इसलिए उनका मन ऐसा डोलता है, उनकी आंखें ऐसी चंचलता को प्राप्त है जैसे मछलियां तैरती हुई नजर आती है। गिरा अली ने रुक पे गजरों की। गिरा अली ने वाणी रूपी भ्रमरी को मुख पे गजरों की अपने मुख कमल में रोक लिया उन्होंने। प्रगट लाज निशा अवलोकी। लोचन जल रहे लोचन को ना। अपनी स्थिति पर सीता जी के नेत्रों में जल आ जाता है। हाय विधाता, मेरा होगा क्या? लेकिन वो जल गिरने नहीं देती है। लोचन जल आंखों का जल रह लोचन कोना। अपने नेत्रों के कोने तक आने देती है, नीचे गिरने नहीं देती है। जैसे परम कृपन कर सोना। जैसे कोई बहुत कंजूस हो और सोना उससे कह दिया जाए कि बेटा निकालो, खर्च कर दो, तो उसके हाथ से छूटता नहीं है। ऐसे ही आंसू तो है सीता जी की आंखों में, लेकिन उन्हें गिरने नहीं देती है कि अभी सारा समाज व्याकुल हो जाएगा। दूसरा, मुझे लोग जान जाएंगे कि इनके मन में क्या चल रहा है, लेकिन वो जाहिर नहीं होने देती है कि जो सामने खड़े हैं उनको मैंने क्या मान रखा है और मैं इनके लिए रो रही हूँ। ये किसी पर जाहिर होने नहीं देना चाहती, इसलिए भी आंसुओं को रोक रखा है। आंसुओं को कोने तक आने देती है, फिर रोक लेती है, नीचे नहीं गिरने देती। सकुचिय व्याकुलता बन जानी। धरि धीरज प्रतीत उरियानी। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी को संकोच हो जाता है कि कोई देख न ले कि ये रो काहे रही। अभी तक इतने राजाओं ने ताकत लगा करके देख ली, ये तो कभी नहीं रोई जब सब असफल रहे। अभी तो किसी ने ताकत भी आज नहीं लगाई है, और फिर ये काहे रो रही है, ये अभी लोग जानेंगे तो इस पर प्रश्न खड़े करेंगे। तो धरि धीरज प्रतीत उरियानी। तनु मनु बचल मोर पन साचा। रघुपति पद सरोज चितुराजा। मैं अपने तन और मन से सच्ची हूँ, कोई मेरे मन में किसी तरह की खोट नहीं है, कोई भाव गलत नहीं है। लेकिन सच पूछो तो भगवान राम के चरणों में मेरा अनुराग चिपक गया है, वो वहां से हटने का मन बिल्कुल करता ही नहीं है।
तो भगवान सकल उर्वासी। अगर ये बात सही है कि मेरा मन आपका हो गया है, मैंने आपका मन ही मन वरण कर लिया है, अगर ये बात सही है तो भगवान सकल उर्वासी, तो हे प्रभु आप तो सभी के हृदय में रहते हो, अंतर्यामी हो, आपसे क्या बताना भला। करी ही मोहि रघुबर के दासी। अगर मेरी प्रीति सच्ची है, आप अंतर्यामी हो, आप भी ये बात जान चुके हो, तो मुझे आप अपनी दासी बना लो, मुझे आपके अलावा किसी का नहीं होना है। सीता जी अपना भाव प्रकट करती है, जही के जही पर सत्य स्नेहु। मैंने सुना है महाराज कि जिसका किसी पर सत्य स्नेह होता है, सो मिलई न कछु संदेहु, वो उसे मिल के रहता है। तो मेरा क्या आपके प्रति अनुराग झूठा है? मेरा भी आपके प्रति सच्चा अनुराग है प्रभु, इसलिए आप मुझे मिल ही जाओ, ये आप मेरी तरफ आश्वासन रखो। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना। प्रभु तन चितई, प्रभु की ओर देखती है और प्रेम तन ठाना, और प्रेम उनके शरीर में बस जाता है। कृपा निधान राम सब जाना। कृपा निधान कहते हैं कि जब भगवान के प्रति उनका इतना अनुराग है, उस अनुराग को उनके शरीर में प्रकट राम जी ने देख लिया कि जो इनकी भाव भक्तिमा है, जो इनकी शरीर की आकृति है, इन भावनाओं ने इनके शरीर पर जिस तरह का प्रभाव डाल रखा है, उसको देखते हुए भगवान ने ये पहचान लिया कि प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा विधान राम सब जाना, सियई बिलो की। अब प्रभु ने जब जान लिया तो सीता जी की व्याकुलता को देखते हुए वो चाहती है ना कि कुछ तो मुझे विश्वास दिलाओ, कहीं से तो मुझे प्रतीति हो कि यार ये काम होने वाला है। तो प्रभु जब भगवान ने देखा तो सियहि बिलो की, सीता की तरफ देखा, सियहि बिलो की तक्यो धनु कैसे। सीता जी के भीतर की व्यवहारता को, व्याकुलता को देखकर रहा नहीं गया प्रभु से। तो सियहि बिलो की ऐसे देखा और मैं तक्यो धनु कैसे, अच्छा तो फिर तोड़ी डालता हूं, इतना व्याकुल होने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत हो गया। तक्यो धनु कैसे चितव गरुण लघु व्यालई जैसे। जैसे कोई गरुड़, गरुड़ का क्या काम है? गरुड़ सर्प का भक्षण कर लेता है, खा डालता है देखते ही। लेकिन कैसे देखा प्रभु ने? चितव गरुण लघु व्यालई, वो तो बड़े सांप को भी खा डालता है, लेकिन भगवान ने धनुष को कैसे देखा? मानो भगवान गरुड़ है और धनुष इतना बड़ा नन्हा सा बच्चा है सांप का, जो सांप को खा डालता है, तो उसको बच्चे को खाने में कितनी ताकत लगेगी? कुछ नहीं, ऐसे खा डालेगा। तो भगवान ने धनुष को देखा, लेकिन कैसे देखा? जैसे गरुड़ नन्हे से सांप के बच्चे को देखता है। भगवान के सामने वो सांप बच्चे ही है। लखन लख्यो रघुवंश मणि, ताक्यो हर को दंड। इधर लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु ने धनुष की ओर देखा है। कैसे देखा? अभी तक देखा ही नहीं था, लेकिन कैसे देखा है? अब उसी भाव से देखा है जो करने के लिए आज ये यहाँ उपस्थित हुए हैं। अब मानो ये काम ये करने जा रहे हैं। ये बात जब लक्ष्मण जी ने देखी, तक लख्यो लखन रघुवंश मणि, ताक्यो हर को दंड
तो पुलकी गात, लक्ष्मण जी प्रसन्न हो गए कि आप ठीक है। पुलकी गात बोले वचन चरण चापी ब्रह्मांड, पैर का अंगूठा दबा दिया पृथ्वी पर। चरण चापी ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में चरण को दबाया कि तुम नीचे रहो, धनुष को ऐसे ही कर दो, ऊपर हल्का कर दो। हर चीज पृथ्वी में रखी है और पृथ्वी के कारण हर चीज में भार है। नहीं समझे? किसके कारण भार है? ऐसे शंख हम लोग रोक के तराजू में रखते हैं तो ये बता देता है कि ये आधा किलो वजन है कि 1 किलो है, नहीं बता देता। तो ये भार कैसे इसका है? पृथ्वी के कारण है। क्यों? पृथ्वी हर वस्तु को अपनी तरफ खींच रही है। ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है जिसके कारण हर व्यक्ति में, हर वस्तु में, हर पदार्थ में भार है। ये गुरुत्वाकर्षण है। यही व्यक्ति जब चंद्रमा या और ग्रहों में जाता है अथवा अंतरिक्ष स्टेशन में जाता है तो ये हवा की तरह उड़ता है। आदमी ये हवा की तरह उड़ता है, इसमें भार नहीं होता है। फिर कहीं कहीं आधा गुरुत्वाकर्षण है तो 60 किलो का आदमी 30 किलो का रह जाता है। तो ये जो भार है किसके कारण है? पृथ्वी की गुरुत्वाशक्ति के कारण है। और पृथ्वी किसके ऊपर टिकी है? शेषनाग के ऊपर। और वही शेषनाग सामने बैठे हैं तो इन्होंने अपने पैर से पृथ्वी को दबाया, मानो कहा कि थोड़ी देर के लिए गुरुत्वाशक्ति अपनी हटा लो। अब जब हटा लेगी तो धनुष का क्या होगा? वो तो फूस का जैसा हो जाएगा। तो पुलकी गात बोले वचन चरण चापी ब्रह्मांड, जिस कुल जरहु कमठ अहि कोला, धरऊ धरनी धरी धीर न डोला। हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेष, हे बारा, धैर्य धरकर पृथ्वी को थोड़ी देर थामे रहो। मैं पृथ्वी की गुरुत्वाशक्ति को खींच रहा हूं, अलग कर रहा हूं उससे। धरऊ धरनी धरी धीर न डोला, और थोड़ी देर इसको संभालने में धैर्य पूर्वक संभाले रखना, धैर्य न छोड़ना अपना। राम चाहे शंकर धनु तोरा, राम ये काम करना चाहते हैं। वो सजग सुनी आय तुमोरा, इसलिए मेरी आज्ञा है सब अपने अपने काम में मुस्तैद हो जाओ। खबरदार किसी ने अगर ध्यान नहीं दिया मेरी बात। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। फिर एक बार जब राम जी धनुष के पास आए हैं तो स्त्री पुरुषों ने अपने अपने पुण्य न्यौछावर करने शुरू कर दिए। मेरा पुण्य इनको मिल जाए लेकिन ये धनुष उठा ले। सब कर संसो अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। सबका संशय, सबका अज्ञान, और ये जो मूर्ख राजागण बैठे हैं इनका अभिमान। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनि बरन केर कदराई। भृगुपति माने परशुराम जी की, परशुराम जी का जो घमंड है, गर्व है अपने बल पर। मुनि सुर मुनि बरन केर कदराई, देवताओं की और मुनियों की कायरता। सिय कर सोच जनक पछतावा, सीता जी ने जितना अभी तक सोच किया है अपने मन में, और जनक ने पश्चाताप किया कि कैसे मैंने हाय इतना कठिन प्रण ले लिया, मेरी पुत्री लगता है कुंवारी रह जाएगी। पश्चाताप जो जनक ने किया है, रानी ने कर दारुण दुख दावा, और रानियों ने जितना दुख किया है। शंभु चाप बण बोहित पाई, चढ़े जाई सब स्वर्ग बनाई। ये शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। राम बाहुबल सिंधु अपारू, राम जी की भुजाओं का बल
अपार समुद्र की भांति है। चाहत पारो नहीं को कड़हारू, और इस जहाज में चढ़ना तो सबने चाहा समुद्र को पार करने के लिए, लेकिन किसी का कोई वश नहीं चला, क्योंकि कोई केवट नहीं है, कोई चलाने वाला नहीं है। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, सारे लोग राम की ओर देख रहे हैं, जैसे कोई चित्र बना हो और सब उसकी तरफ देख रहे हैं। चित्र लिखे से, ऐसे चित्र की भांति, माने शब्द है, किसी में हिलना डुलना कुछ हो ही नहीं रहा, सब बिल्कुल ऐसे कि देखने में डटे। जब कोई बहुत आकर्षित करने वाला, विभोर करने वाला चित्र सामने हो तो हमारी इंद्रियां ठहर सी जाती हैं, काम नहीं करती हैं। ऐसे ही सब बिल्कुल निस्तब्ध भाव से प्रभु की तरफ देख रहे हैं। चितई कृपा जतन जानिए विकल विशेष। सीता जी ने अत्यंत व्याकुलता के साथ कृपा के सिंधु भगवान राम की तरफ देखती हैं। देखी विपुल विकल वैदेही निमिष देख चितई सीय कृपायतन, यहाँ भगवान ने सीता की ओर देखा है। जानी विकल विशेष, माने आश्वासन देती हुई दृष्टि से सीता की ओर भगवान ने देखा कि चिंता न करो, अब आ गया है समय, परेशान मत हो। ऐसे ही देखा भगवान ने, तो देखी विपुल विकल वैदेही। इस समय भगवान जब वैदेही को इतना व्याकुल देखते हैं तो निमिष विहात कल्प समते ही, उनका एक एक क्षण भगवान ने देखा कि वैदेही का एक एक क्षण कल्प के जैसा बीत रहा है। तृषित वारी बिनु जो तनु त्यागा, जैसे कोई प्यासा पानी के बिना दम तोड़ दे। मुवे करई का सुधा तड़ागा, तो ऐसा कोई अमृत ले आकर के भर दे तालाब मर जाने के बाद, और कहे कि तुम बेकार पानी के बिना मर गए, हम तो पूरा देखो अमृत का तालाब ले आए, तो ले आओ, तो उससे क्या मतलब निकलने वाला है। यानी कि जब परिणाम घटित हो गया तो प्रयास निरर्थक हो जाते हैं। कांवर साजल कृषि सुखानी, खेती सूख जाए तो वर्षा होने से क्या मतलब है। समय चुके पुनिका पछताने, समय तो ज्यादा हो गया है, समय चुके हो गया है ना। 10-15 मिनट तो पहले शुरू में आज खराब भी हुए थे। अब वो सी जयमाल राम और मेली हुई। हाँ, जयमाल हो जाने तो फिर उसका कल में होता रहेगा। असजी जानी जान की देखी, प्रभु पुल खेल की प्रीति विशेखी। भगवान सीता की ओर देखते हैं और अत्यंत प्रीति और अनुराग जो जानकी जी के हृदय में है, उसका दर्शन करके, उसको अनुभूत करके भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। गुरु ही प्रणाम, और अब समय आ गया है। गुरु ही प्रणाम मन ही मन की ना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो, अति लाघव उठाई धनुलीना। लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो, दम क्यों दामिनी जिमी जब लयो। लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो, पुनि नभ धनु मंडल सम भयो। भगवान ने धनुष को उठाया और उठा करके प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की तो धनुष का क्या हाल हुआ। पुनि नभ धनु मंडल सम भयो, गोल हो गया। पुनि नभ धनु मंडल सम भयो। लक्ष्मण रामा भजो
भजोसिया हो लेकर चढ़ावत खैचत गाए लक्ष्मण राम भजोसिया हो काहुन लखा रहे सब ठारे लक्ष्मण राम भजोसिया हो तेई क्षण राम मध्य धर्म तोरा लक्ष्मण राम भजोसिया हो भरे भुवन धुनि घोर कठोरा लक्ष्मण राम भजोसिया हो कई क्षण राम मध्य धनु बीच से धाम से हुआ धनुष हाहाकार हो गया तीनों लोग कांपने लगे भरे भुवन ध्वनि घोर कठोरा पूरे लोक में तीनों लोक में हाहाकार पड़ गया क्या हुआ है भरे भुवन घोर कठोर रविर बाजी तज मार्ग चले दिग्गज डोल मई अली गोडोल कोल कूरम कल मले दिग्गज डोल मई आई कोल कूरम कल मरे सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचारहि कोदंड खंडो राम तुलसी जयति वचन उचारहि शंकर चाप जहाज सागर रघुबर बाहुबल शिव जी का चाप अजिगो मानो जहाज है और इतना बड़ा जहाज जिसमें कोई चढ़ने की हिम्मत न कर पाया तो सागर रघुबर बाहुबल इतने बड़े जहाज को देखकर सब भयभीत हो जाते हैं। बहुत बड़ा जहाज होता है, आधा किलोमीटर लंबा जहाज होता है। ऐसे जहाज को देखकर समुद्र में जैसे अजगो जहाज की तरह दिखाई देता है, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। लेकिन पूर्ण सो सकल समाज रघुवीर जी के हाथों रूपी समुद्र में सारा समाज डूब गया, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। तो गोस्वामी जी ने किसी ने पूछा कि महाराज आपने सारा समाज डुबा दिया, समाज में तो हर तरह के लोग रहते हैं। बोले पूर्ण सो सकल समाज जहाज प्रथम ही मोह बस, मोह के अधीन होता है वो डूबता है, बाकी तो तर जाते हैं। तो ऐसे भगवान ने आज चाप का भंजन कर दिया है। सीता जी राम जी के जयमाल डालने वाली है। प्रभु दो चाप खंड में डाले देख लोग सब भय सुखारे, कौशिक रूप पयो निधि पावन। वैसे जयमाला हो जाए आज ही कौशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम बारी अवगाह सुहावन। राम रूप राकेश निहारी, बढ़त बीच पुल कावली पानी। बाजे नभ गए गहे निशाना, देव बधू नाचे कर गाना। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीषा, प्रभु प्रसन्न देहि आशीषा। बरसे सुमन रंग बहुमाला, गावै किन्नर कीर्तनशाला। रही भुवन भरी जय जय बानी, धनुष भंग सुनी जात न जानी। मुदित कहीं जाता नर नारी, भन्यो राम शंभुधन भारी। बलनी मागध शूद्रगण, विरुद्ध बदई मति धीर। करई निछावर लोग सब हय गय, धन मनि चीर। झांगी मृदय शंख सहनाई, ये सब बाजे बज रहे हैं वहां पर। झांझी मृदय शंख सहनाई, भेरी ढोल दुंदुभि सुहाई। बाजे बहु बाजने सुहाई,
जाता जुगति मंगल गाए सकल सहित हर की अतिहारी सुरपद दान पराज रूपाली जग रहे सुख सोच बिहाई पैर सके असार जगवाई प्रियत में अधूप नभ टूटे जैसे दिवस जीवन टूटे कीर सुखई बरनी की भांति जग जगत की पाई जगवासी राम लखन विलोकन कहते सत्य जगो विलोक जैसे पागल सब राय दुनिया सीता हालांकि बहुत कुछ छूट गया, कल हो जाएगा, कल फिर हो जाएगा। बहुत कुछ छूट गया। और बड़े बड़े भाव यहाँ निकल सकते हैं। पुनरावृत्ति कल होगी, पुनरावृत्ति हो कल जाएगी, पुनरावृत्ति कोई बात नहीं। आनंद आ गया। लेकिन चौपाई में आनंद है इसमें। कल फिर से हम लोग इस चर्चा को करेंगे। जयवाल दोबारा हो जाएगा क्या है? आजकल तो परीक्षा में होता है, तिलक में होता है, विवाह में भी होता है। कोई बात नहीं, जयमाल ही तो है। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम राम। ज्वाला मालिन्यै नमः सत्यायै नमः। चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत। श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर् अजायत। आरति श्री रामायण की, आरति श्री रामायण की। तीरथ कलित ललित श्री आरति श्री रामायण की। आरति श्री रामायण की। आवत ब्रह्मादिक मुनि नारद। आवत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद। युग सनकादिशेष अनुसारद। सुख सनकादिशेष अनुसारद। धरणि पवन सुत कीरतनी की। धरणि पवन सुत कीरतनी की। आरति श्री रामायण की। आरति श्री रामायण की। गावत वेद पुराण अष्ट
दस गावत वेद पुराण शास्त्र दस कहो शास्त्र सदग्रंथन को रस कहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन सर्कल को सर्वस मुनि जन धन संतन को सर्वस सारयंस सम्मति सबही के सारयंस सम्मति सबही की आरति श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कहावत संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बर्ज बखानी व्यास आदि कवि वर्ग बखानी कागब सुल्ली गरुण के ही के राघव सुंड गरुण के हिय की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बर्ज बखानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी कागब सुल्ली गरुण के ही के राघव सुंड गरुण के हिय की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरणि विषय रस फीके कलिमल हरण विषय रस पीकी सुभग सिंगार मोक्ति जुबती के सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की दलन रोग भव मूरियमी के दलन रोग भव मूढ़ियमी की तात मात सब विधि तुलसी के तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की आरती तीरथ कलित ललित सिय पीकी तीरथ कलित ललित सिय पीकी शीतले तुम जगन्माता शीतले तुम जगत पिता शीतले तुम जगत्धात्री शीतलायै नमो नमः देवादिवन्दनं पुष्पादिवन्दनं आत्मादिवन्दनं